नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूं मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी रियल मेल हथेली, आप पुरुष हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले अगर इस हथेली में नजर डालो, थोड़ा बारीकी से देखने की कोशिश करें तो बुद्धादित्य राजयोग बना हुआ है। लेकिन वर्तमान में आपको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसका सीधा सा असर आपकी रेखाएं स्पष्ट बता रही है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे राहु के क्षेत्र से निकल करके एक रेखा आ रही है, जिसको हम सूर्य की लकीर कहते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी होती है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप, इस लकीर से एक निकल करके और बुध की ओर जा रही है। तो वर्तमान में जो ये सूर्य रेखा है, इससे जो ये ब्रांच निकल रही है ना, और बुध की तरफ जा रही है ना, इसका बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान तो आता है, लेकिन परेशानियां, कठिनाइयां भी साथ साथ आ जाती हैं। आपकी परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। ये जो है, ये ब्रांच दिखा रही है। दूसरी अगर आप यहाँ पे बात देखें तो आपका जो मुख्य ग्रह है, जिसको जुपिटर कहते हैं, जो ये इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है, अगर आप इस भाग को यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे ये क्रूर ग्रह की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है। कहीं ना कहीं जब ये क्रूर ग्रह की तरफ दृष्टिगोचर करता है तो क्या होता है, परिवार को लेके व्यक्ति के जीवन में चिंताएं आ जाती हैं। ये परिवार को लेके चिंताएं देता है। साथ में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरी तरह से जो है ऊर्जा विहीन हो रहा है, ऊर्जा नहीं दे पा रहा है। और आप सबको पता है कि ये देवताओं के गुरु बृहस्पति देव है। गुरु का मतलब होता है सिखाने वाला। जब गुरु खराब होने बैठ जाता है तो धन की बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाती हैं। निश्चित रूप से प्रैक्टिकल रूप में आपके जीवन में धन की दिक्कतें बढ़ रही हैं। आप कितना भी पूजा पाठ करें, लेकिन आपको इष्ट कृपा नहीं मिल पा रही है। और ये सबके साथ होता है जब गुरु खराब होता है। और इसका सरल है देखना, अगर आप अपने गुरु पर्वत को ध्यान से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे जीवन में जो कठिनाइयां आ रही है, ये गुरु की वजह से आ रही हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का गुरु ऐसा होता है तो घर के जो बुजुर्ग होते हैं, उनसे व्यक्ति के संबंध धीरे धीरे खराब रहने बैठ जाते हैं, या बुजुर्गों की वजह से भी व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। और ऐसे लोगों को जीवन में अवनति मिलती है, उन्नति नहीं मिलती है, तरक्की नहीं मिल पाती है। ऐसे व्यक्ति बस गुजारा करते रहते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि इंसान की जो है सैलरी बढ़ सकती है, इनकम बढ़ सकती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी भी, जब तक गुरु खराब है, लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं जा पाता है। और गुरु खराब हो तो धीरे धीरे आपकी सेहत को भी खराब करता है। डायबिटीज की समस्या, शुगर वगैरह की समस्या, लीवर की दिक्कत, मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये व्यक्ति को शिथिल करता है और व्यक्ति के जीवन से खुशहाली निकाल लेता है। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन से एक तो इष्ट कृपा नहीं दे पा रहा है, दूसरा धन की दिक्कतें बढ़ रही है, तीसरा या मानसिक हो या शारीरिक हो, आपका जो स्वास्थ्य जिस प्रकार से होना चाहिए था उस प्रकार से नहीं है। और चौथा सबसे बड़ी बात क्या है कि कहीं ना कहीं जो है, आपकी जो तरक्की है ये पूरी तरह से रुकी हुई है। इसमें कुछ और चीजें भी घटित होती हैं। अगर चंद्रमा इस प्रकार से है, सॉरी, आपका जो है जुपिटर अगर इस प्रकार से है, तो यकीन मानिएगा
कि आपके पास चाहे कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। अगर प्लेटफॉर्म ऐसे में मिल भी गया तो व्यक्ति उसको सही से यूज नहीं कर पाता है। दूसरा क्या होता है कि आपका जो दाम्पत्य जीवन है, परिवार का जो सुख है, कुटुंब का जो सुख है, उसका चरम सुख का भोग आप नहीं कर पाते हैं। उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। धन को लेके दिक्कतें आती हैं, ये मैंने पहले भी बता दिया है। संतान को लेके भी ये कहीं ना कहीं चिंताएं देता है। और व्यक्ति की जो पैतृक संपत्ति है, उसका सही से लाभ नहीं मिल पाता है। और ऐसे में व्यक्ति संपत्ति खरीद नहीं पाता है। कई लोगों के इसमें मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा, अगर बृहस्पति खराब है और व्यक्ति संपत्ति खरीदता है तो वो विवाद में फंस जाती है। उसका फायदा नहीं, उल्टा उसका बहुत ज़्यादा व्यक्ति को नुकसान होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके गुरु खराब है, सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है, जो मैंने बताया है। और उसके साथ देखें तो आपका चंद्रमा भी बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो गया है। कुछ ग्रह स्थिति आपकी ऐसी आ गई है एकाएक, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और जब भी चंद्रमा व्यक्ति की हथेली में खराब होने बैठ जाए, आप कैसे पता करेंगे चंद्रमा खराब है? अगर आपको देखना नहीं आता है तो कुछ चीजें देखिएगा। आपके जीवन में कैश की और बरकत की कमी आनी शुरू हो जाएगी। और ऐसे में पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं हो पाएगा। ऐसे में इंसान पढ़ तो लेता है, लेकिन व्यक्ति का जो करियर है किसी और जगह बन जाता है। जो मर्जी व्यक्ति सीख ले, उसको बाजार में, मंडी में आजमा ही नहीं पाता है। चंद्रमा खराब होने की सबसे बड़ी चीज है, प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, बहुत जल्दी एंजाइटी, डिप्रेशन आने शुरू हो जाते हैं। इंसान का ऐसे में कई बार मन करता है कि वो आत्महत्या कर ले, ऐसी स्थिति भी आ जाती है। और चंद्रमा ऐसे में खराब हो और माँ हो तो या तो माँ के साथ संबंध ठीक नहीं रहेंगे, या माँ की सेहत ठीक नहीं रहेगी, या माँ को लेके कहीं ना कहीं जो है चीज़ें खराब रहेंगी। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे में इंसान बिना वजह के ही समाज के नज़रों में ब्लेम बन जाता है। चंद्रमा आपके जीवन में अगर खराब है, यकीन मानिएगा, तन मन धन ये तीनों चीज़ों का कारक है। तन भी खराब रहता है, मन भी, और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं अगर चंद्रमा इस प्रकार से हो। और आपका यहाँ पे चंद्रमा भी खराब है। अब उससे भी बड़ी बात देखिएगा, यहाँ पे शुक्र में जाल बना हुआ है, शुक्र भी खराब है। शुक्र का मतलब क्या है देखिएगा, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका बेहतरीन होना बहुत अच्छा माना जाता है। और आपकी हथेली में ये यहाँ पे दूषित है। जब ये दूषित होता है तो व्यक्ति किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर लेता है, कई बार तनाव लेना शुरू कर लेता है। व्यक्ति का जीवन ऐसे में संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है, बहुत ज़्यादा प्रयास करता है, लेकिन फिर भी अगर शुक्र ऐसा है तो व्यक्ति अभाव की स्थिति में रहता है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। अब आप कहेंगे यार इतनी सारी चीजें हैं तो इंसान कह किस प्रकार से जी रहा होगा, निश्चित। लेकिन अगर आप सही से जो है उपाय करें तो बहुत जल्दी आपको, आपकी हथेली में जो सबसे बड़ा राजयोग बना हुआ है, ये चीज आपको राजा के समान जीवन देगी ही देगी। इसमें 0.1% भी किंतु परंतु नहीं है, और बहुत जल्दी देगी। लेकिन उपाय आपको विधिवत तरीके से करना पड़ेगा। बहुत अच्छा उपाय मैं दे रहा हूं। अब इससे पहले आपके सवाल लूं
तो एक राजयोग के बारे में भी बता देता हूं कि कौन सा राजयोग बना है, कैसा बना है, क्या फल देगा, कब से देना शुरू करेगा, निश्चित तौर पे बता रहा हूं। और बहुत अच्छी स्थिति आपकी जीवन में ये देने वाला है। जितनी आप कठिनाइयां में है ना, उससे डबल तरक्की, चौगुनी तरक्की ये देगा आपको। आप एकाएक अपने जीवन काल में बहुत बड़ी तरक्की पाने वाले हैं। निश्चित तौर पे आपकी हथेली बता रही है। हाँ, थोड़ा सा समय है, इसको झेलना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और उसके बाद सुख आपको बेहतरीन मिलने वाला है। और यकीन मानिएगा, जो मैं उपाय दे रहा हूं बहुत पावरफुल उपाय है। लोगों का जो मेरे पास फीडबैक आया है, मन को बहुत हर्षित करने वाला है, मनोबल बढ़ाने वाला फीडबैक है। लोग प्रैक्टिकल रूप से मिलने आते हैं, अपने यहाँ बुलाते हैं कि गुरुजी हमारी स्थिति बहुत कंगाल थी, बहुत परेशानियों में जूझ रहे थे, आत्महत्या करने की सोच रहे थे, लेकिन आपने जो उपाय बताए उसके रिजल्ट आप आज आपके सामने हैं। बुलाते हैं, ठीक है ना। और दूर दूर के लोग बुलाते हैं, ठीक है। और मैं जाता भी हूं। अगर आप मेरे व्हाट्सएप को देखते होंगे, उसको चेक करते होंगे, तो उसमें मैं स्टेटस लगाता हूं कि कहां का प्रवास कितने समय के लिए है, ठीक। ये ऐसे ही नहीं बुलाते हैं, वास्तव में लोगों को फर्क पड़ता है, जीवन बदलता है। और एस्ट्रोलॉजी जीवन बदलने का ही कार्य करती है। ये भाग्य को, आपके कर्मों को सुधारती है और कर्म के अनुसार आपका उज्जवल भाग्य बनाती है, ठीक। लेकिन करने के ऊपर बात होता है, आप कैसे करते हैं चीजों को। यकीन मानिएगा, आप इस जंजाल से बाहर निकल आएंगे। सबसे पहले मैं राजयोग के बारे में बताता हूं, फिर आपके एक एक करके सवाल लेता हूं। सबसे पहले देखिएगा, आपका जो ये बुध है ना, आपका बुध वर्तमान में बेहतरीन है। आप खुद देख लीजिएगा, बुध आपका बहुत शानदार स्थिति में है। इसकी चमक देखेगा, इसका ऑरा देखेगा, इसका आभा मंडल देखेगा, इसका विकसित होना देखेगा, ये बहुत अच्छा है। जब आपके हाथ से ये विष योग निकल जाएगा, तो ये बुद्ध की वजह से जिस काम में आप हाथ डालेंगे उसी में पूरी सफलता अर्जित करेंगे। और अभी क्या हो रहा है, जिसमें भी आप हाथ डाल रहे हैं सोना भी मिट्टी बन रहा है, उसी में आप नुकसान पा रहे हैं। लेकिन जब ये स्थितियां बदलेंगी तो बुद्ध की वजह से, बुद्धादित्य राजयोग है, तो बुद्ध की वजह से जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझेंगे। लेकिन एक कार्य करें, योजना बनाकर चलेंगे यदि आप, तो आपको बड़ा फायदा होने वाला है। जो भी कार्य आप प्रारंभ करें उसको अधूरे में न छोड़ें, पूरा अवश्य करें, तो निश्चित ही बहुत बड़ा फायदा आपको होंगे, ठीक है ना। आपकी हथेली में बुद्ध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में है। आप मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में माहिर हैं। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अभी चंद्रमा की वजह से आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आपका मन खराब है, ठीक है ना। चीजों की रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे हैं। लेकिन आगे चलकर आप व्यापारिक कार्यों में ही विशेष सफलता की प्राप्ति करेंगे, बुद्ध की वजह से बिजनेस संबंधी कार्यों में। और हथेली में बुद्ध का पर्वत आपका विकसित अवस्था में है, और यहाँ पे दबाएंगे तो ये लचीला भी दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल है आपके सामने। ठीक समय की तलाश है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी कहीं ना कहीं जो है आप दक्ष हैं। और इस बुद्धि के साथ एक और चीज आपकी हथेली में आ रही है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक मंगल की शानदार रेखा का प्रादुर्भाव इसमें हो रहा है। तो इन दोनों का मिलन हो जाएगा, इसका और इसका। तो आगे चलकर आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलना शुरू हो रहा है। और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर होने वाली है। इसको आप बहुत जल्दी अनुभव भी करने वाले हैं। दूसरी ये लकीर स्पष्ट इंगित कर रही है, आप में न तो प्रतिभा की कमी है न बुद्धि की कमी है। अच्छी प्रतिभा के धनी हैं आप,
तीव्र बुद्धि के मालिक हैं और उसका बहुत जल्दी आपको फायदा होने वाला है। आपके अंदर ये रेखा बता रही है कि सोचने की और समझने की जो ताकत है वो बेहतरीन है। लेकिन यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा के दूषित होने से और शुक्र के दूषित होने से बुद्धि काम नहीं कर पा रही है। ठीक है ना। लेकिन ये रेखा आगे चलकर ऐसी स्थिति पैदा करेगी कि जीवन काल में एक बार यदि आप कोई निर्णय ले लेंगे, कोई डिसीजन ले लेंगे, तो उसे अंत तक निभाने का बहुत बेहतरीन सामर्थ्य भी रखेंगे। और आगे चलकर इस लकीर की वजह से आपका जो व्यक्तित्व है वो अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। अब उससे भी एक चीज और दिख रही है, धन कमाने की ललक बहुत अच्छी है आपके अंदर और इसका फायदा भी होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ तक है, इसके पहले पर्व तक इसको बहुत अच्छा माना जाता है। आगे चलकर आप व्यापार में ही बहुत बड़ी उत्कृष्टता हासिल करने वाले हैं, उच्च वर्ग का आपका व्यक्तित्व रहने वाला है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तियों में आपकी गिनती होने वाली है। दो कारणों से, एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपके डेवलप हो रहे हैं और उसी कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे आप जीवन में सफलता की प्राप्ति करेंगे। दूसरा कारण है कि अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर हावी हो रहा है, सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में आ रहा है और इसके कारण आप अपने जीवन काल में बेहतरीन सफलता पाएंगे। ठीक है, ये बहुत सुंदर है। अब दूसरा बुद्धादित्य में आदित्य आता है। आदित्य में यहाँ पे देखें तो ये खराब है, इसकी चीज मैंने बता दी है। ठीक है ना। लेकिन ये उंगली अगर देखें इस तरह से झुक रखी है और इस उंगली की तरफ हल्का झुकाव है और सूर्य के नैसर्गिक पॉजिटिव गुण आपके अंदर ये दे रहा है। नैसर्गिक और पॉजिटिव गुण क्या? यश पाने की इच्छा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार पाने की भी इच्छा रहेगी। ठीक है ना, फैलाव पाने की भी इच्छा रहेगी, ये दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो उंगली है आपकी बृहस्पति की उंगली से यहाँ पे बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। इसका मतलब है आपके अंदर जीवन में रिस्क लेने की बहुत अच्छी ताकत है। सूर्य के कारण कामों में जोखिम उठाने की ताकत है और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान भी हो जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी है, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। और यही चीज आपको जीवन में एक बेहतरीन स्थिति में लाएगी। ठीक है ना। अब बुद्धादित्य राजयोग कैसा बन रहा है, कब बन रहा है, इसका फायदा कब हो रहा है? अभी किसकी वजह से नहीं बन रहा है? क्योंकि इसमें बृहस्पति की भूमिका बहुत अहम होती है। देखिएगा, जब भी आपकी हथेली में ये रेखा, ये उंगली इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच जाए या इससे बड़ी हो, पार कर जाए, और ये वाली उंगली सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत सुंदर और पुष्ट हो, यहाँ पे कमजोर है और क्रूर ग्रह शनि की तरफ देख रहा है। लेकिन ये जब पुष्ट और सुंदर हो, अच्छी अवस्था में हो, और जो लोग देख रहे हैं विशेष ध्यान दें, तो ये बुद्धादित्य राजयोग बनाता है। क्या होता है इससे? ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाता है। अगर मेहनत करे, मेहनत को बढ़ा दे, एकाग्रता बढ़ा ले, तो निश्चित रूप से ये सफल होता है। अब किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित कौन से क्षेत्र है इसके? शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में व्यक्ति अगर कार्य करने की सोच रहा हो, कार्य कर रहा हो, तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति को कामयाबी हासिल होती है। अब मान लो 1% व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में जाना ही नहीं चाहता हो,
या किसी कारणवश नहीं हो पाया हो तो फिर ऐसे व्यक्ति को व्यापार में जाना चाहिए, क्योंकि जब ये व्यापार में जाता है तो बुद्धादित्य राजयोग का फायदा व्यक्ति को होता है। और ग्रह भी इसमें सम्मिलित है, लेकिन मुख्य यही है, बुध ग्रह, सूर्य ग्रह और बृहस्पति ग्रह, इन तीन ग्रहों के कारण हथेली में बुद्धादित्य राजयोग बनता है, जो हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग है। ठीक है ना, समझा के बोल रहा हूं, ठीक है ना, आप बेहतरीन तरीके से समझ जाए। अब 1% ना हो तो व्यक्ति व्यापार में जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि जब ये लोग व्यापार में जाता है तो व्यापार के कारण जाने जाते हैं, व्यापार के कारण इनकी पहचान बनती है, व्यापार के कारण ही एक ब्रांड बनकर ये उभरते हैं। अब यहाँ पे ग्रह स्थिति खराब हो जाए तो ये उल्टे फल देती है, जैसे अभी आपके जीवन में दे रहा है। ठीक, अब स्थितियां कब वास्तव में सुधर रही है, कब सुधर रही हैं, देखिएगा, जो आपकी करियर और धन की रेखा है ये तो ठीक है, ये एकदम मणिबंध से निकल कर अपने स्थान में जा रही है, करियर और धन की रेखा में कोई कमी नहीं है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा जो है एक राहु की स्थिति बनी थी, ठीक है ना, अगर आप देखेंगे तो, और एक यहाँ से बनी थी, ठीक, और एक ये यहाँ से बनी थी, ठीक, लेकिन इसका प्रभाव अब खत्म हो गया है, राहु का प्रभाव जीवन में खत्म हो गया। इसने जो परिणाम देने थे बहुत तीव्र दिए हैं। क्या क्या परिणाम देता है ये आपके जीवन में, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। ये परिणाम देता है, अगर आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में ऐसी अड़चन आ जाएगी कि आपको झेलना मुश्किल हो जाएगा और आप नौकरी से हो सकता है हाथ धो ले। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में एकाएक, जैसे शीशा होता है ना, बहुत अच्छा है, किसी ने धड़ाक से हथौड़ा मार लिया हो और चकनाचूर हो गया हो, पता ही नहीं चला हो, ऐसी स्थिति व्यापार में आ जाती है। और या तो धन का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, किसी भी कारण हुआ हो, और व्यक्ति कर्जे के दलदल में धंस जाता है और उस कर्जे से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, व्यक्ति कर्जे से नहीं निकल पाता है। ठीक है ना, अगर ये सब चीजें नहीं हुई हैं तो फिर ऐसे लोगों को बहुत जो है सावधान रहना चाहिए। ये फिर कोर्ट कचहरी का मामला देता है, करा किसी ने भरा किसी ने, चप्पलें घिस जाती है लेकिन व्यक्ति का मामला नहीं सुलट पाता है। अगर वो भी नहीं हुआ है फिर ऐसे लोगों को और भी जो है सावधान रहना चाहिए। फिर ये रहस्यमय बीमारी देता है, पता नहीं चलता है एकाएक बीमारी कहाँ से आई है, इसका इलाज क्या है, लंबे दौर तक व्यक्ति बीमारी को झेलता है। और उसमें जाहिर सी बात है परिवार में अशांति रहती है, घर का सब कुछ चला जाता है, व्यक्ति बर्बाद की तरह हो जाता है। लेकिन अब राहु की स्थिति थोड़ा सा अच्छी स्थिति में आ रहा है राहु, ठीक, और बढ़िया फल देने की ओर इशारा कर रहा है। ठीक, अब शुक्र के कारण क्या स्थिति आ रही है, अभी शुक्र के कारण 2 वर्षों तक, और चंद्रमा और इसके कारण 2 वर्षों तक कम से कम जो है ये स्थितियां बनी रहेंगी। और 2 वर्षों के बाद, और 2 वर्षों तक आपको ध्यान रखें, 2 से ढाई वर्षों तक आपको, अगर वाहन इत्यादि अगर आप चला रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से चलाएं। हालांकि होगा बहुत ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन हल्की फुल्की चोट फटाक लग सकती है, इस बात का ध्यान रखें। और 3 चीजों से बच के चले 2.5 वर्षों तक। एक तो जल्दबाजी में आकर बहुत बड़ा फैसला न ले, कोई बहुत बड़ा निर्णय न ले। दूसरा, उतावलेपन में आकर बहुत बड़ा डिसीजन न लें। और तीसरा, भावनाओं की वशीभूत होकर बहुत बड़ा निर्णय न ले। अगर आप ये करते हैं, और चौथा, पार्टनरशिप में कोई काम न करें। पार्टनरशिप तो जीवन भर के लिए नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब अच्छी स्थितियां कब से है, 2 वर्षों के बाद से धीरे धीरे बेहतरीन स्थितियां आ रही है। और सबसे अच्छी स्थिति आ रही है आपकी 41वें वर्ष से। ऐसी स्थिति आ रही है कि प्रत्येक दिन आपके पास
पैसा आएगा। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार आएगा। दूसरा, अगर आप बहुत लंबे दौर से कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप अपने व्यापार को नहीं बढ़ा पा रहे हैं या तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, तो 42वें वर्ष में आपके हाथ में एक शानदार योग बन रहा है। इस योग के कारण 42वें वर्ष के आसपास, 40 और 42 के बीच में, जीवन काल में आपको अचानक बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। आप अपने जीवन काल में लिख के रख लें, आप निर्धन नहीं होंगे, गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन जब आपके अंदर जो है बहुत कुछ आ जाएगा ना, तो ईगो प्रॉब्लम भी आएगी। इससे आपको थोड़ा संभल कर रहना है। आप धार्मिक भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, दान पुण्य से संबंधित चीजों में ये अच्छा दिखा रहा है, व्यवसायिक चीजों में ये बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावनाओं को भी ये दिखा रहा है। तो थोड़ा योगा इत्यादि जरूर करें। ठीक, ये आपकी हथेली में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात देखिएगा, आप अपनी हथेली को ढंग से देखिएगा तो यहाँ पे चतुष्कोण स्पष्ट तरीके से बन रहा है। अब ध्यान से अगर हम इसको देखते हैं तो शायद ये यहाँ से निकल करके एक त्रिकोण भी बना रहा है। अब यहाँ पे है, चाहे यहाँ पे एक त्रिकोण भी है, तो इसका मतलब है कि बुद्धिमत्ता आपके अंदर बहुत अच्छी आने वाली है। कला के पारखी और सिद्धहस्त हैं। ये निशान निश्चित ही आपके धनी होने की सूचना दे रहा है। संभव है, असंभव नहीं है। आप करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाएंगे। चाहे आप पैतृक रूप से निर्धन हैं, आर्थिक संपन्न नहीं भी हैं, तो भी आगे चलकर आप अपनी प्रतिभा के बल पर अधिक धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करने वाले हैं, ये स्पष्ट बता रहा है। और फिर सूर्य भी आपका आगे चलकर राहु के साथ बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। क्या रिजल्ट दे रहा है? ये निश्चित तौर पे बता रहा है कि व्यक्ति बहुत तेज हो जाएगा, बहुत बुद्धिमान हो जाएगा, अपना काम एन केन प्रकारेण निकलवाने में माहिर होगा। इस व्यक्ति का समाज में उच्च लोगों के साथ उठना बैठना होगा। वो लोग भी आपको यूज करेंगे और वक्त आने पर आप भी अपना काम निकलवाने में माहिर हो जाएंगे, बहुत अच्छा फायदा लेंगे। ये निश्चित तौर पे बता रहा है। एक चीज और है, अगर आप देखेंगे इसमें 3 रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही। इसका क्या मतलब है? व्यक्ति अपने जीवन काल में आगे चलकर बिजनेस के कारण और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण यहाँ पे लग्जरी जीवन जिएगा ही जिएगा, ऐश्वर्य से युक्त जीवन जिएगा ही जिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक शानदार मंदिर का चिन्ह बन रहा है, चंद्रमा है और यहाँ पे जो है ऊपरी मंगल है। एक तो साहस बहुत अच्छा आ जाएगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, ठीक है ना, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, आपको जमीन जायदाद का बहुत अच्छा फायदा होगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको आगे चलकर विदेशों से भी अच्छा खासा लाभ होने की संभावना है, ये इस चीज को भी बता रहा है। ठीक, आपके सवाल ले लेते हैं, सवाल अभी तक लिए नहीं। कर्ज से मुक्ति कब मिलेगी? यहाँ पे देखिएगा 38 से लेके और 42वें वर्ष के बीच में आपको कर्ज से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपना घर कब तक होगा? 42 से 45 के बीच में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। या तो घर बनकर तैयार हो जाएगा या तो उसकी आप नींव रख लेंगे।
दुकान में चोरी भी हो गई है, जिसके बाद से दुकान पर मेरा मन नहीं लगता है, दुकान भी बंद होने की स्थिति में है। ये राहु के कारण है और सूर्य और इसके कारण है। ये एक विष योग बना है जिसको गुरु चांडाल योग कहते हैं। इसका मैं बेहतरीन उपाय दूंगा, आप करिएगा, आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। अब मैं क्या करूं और किस क्षेत्र में? अभी आप क्षेत्र मत बदलिएगा, कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। आप जहां काम कर रहे हैं उसको और बढ़ा दीजिएगा, उसमें मन लगा के काम कीजिएगा, उपाय कीजिएगा। यही काम आगे चलकर आपको बहुत अच्छा जो है रिजल्ट देगा। 5वां प्रश्न, एक्सीडेंट भी मेरा और होगा क्या? मुझे एक जगह कहा गया था कि 35 से 38 के बीच में एक्सीडेंट होगा। एक बार एक्सीडेंट कर चुका हूं 2014 में। हल्की संभावना है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो मन में जो है गलत विचार मत रखिए कि होगा होगा होगा। जब मन में ये विचार रहता तो वो ऊर्जा जनरेट होती है और उसके कारण वो काम हो जाता है। 6वां, क्या मैं शेयर बाजार में कमा सकता हूं? अभी नहीं, अभी कम से कम 2 वर्षों तक इस क्षेत्र से दूर रहे, ठीक है ना, नहीं तो आपको नुकसान ही झेलना पड़ेगा, फायदा नहीं है। 7वां, क्या मैं नीलम पहन सकता हूं? एक जगह मैंने हस्त दिखाया था तो वो बोले आप नीलम पहनिएगा, अभी जरूरत नहीं है नीलम की, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बच्चों के विषय में भी आप बताइएगा। देखिएगा अभी आपका बृहस्पति और शुक्र जो है अच्छी स्थिति में नहीं है, तो बच्चों को लेके, परिवार को लेके थोड़ी सी अभी हल्की फुल्की चिंताएं रहेंगी, लेकिन बहुत जल्दी आपके कष्ट खत्म होंगे। 9वां, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप लिखते हैं, बहुत ही कष्ट में हैं, 2 बार आत्महत्या की कोशिश भी कर चुके हैं। जब ऐसी स्थिति हो तो कष्ट तो बढ़ते ही है, लेकिन बहुत जल्दी आपके कष्ट खत्म होने वाले हैं। बस ईश्वर की बड़ी कृपा आपके ऊपर होने वाली है, ये निश्चित तौर पे जो है आपकी ये लकीर बता रही है। सब जगह धोखा ही मिलता, बिल्कुल अभी धोखा मिलेगा, क्योंकि जब राहु से कोई रेखा जाती है और अंत में 2 मुखी हो जाती है तो ये धोखे के अलावा कुछ नहीं दिलाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, ठीक है ना। हृदय रेखा आपकी बहुत अच्छी है, इसका आपको लाभ होगा। मस्तिष्क रेखा भी आगे चलकर डेवलप हो रही है। जीवन रेखा अगर यहाँ पे देखेंगे तो करियर और जीवन रेखा के बीच में थोड़ा मछली बन रही है, इसका आपको आगे चलकर लाभ दिखाई दे रहा है। शुक्र की बात हमने की, निम्न मंगल और उच्च मंगल की बात मैंने कर ली, बृहस्पति जो है आपका खराब है बात कर ली। शनि की बात करें तो कभी कभी बेवजह की चिंताएं रहती हैं और कभी कभी जो है कोई वजह बन जाती है जो तनाव दे और सुबह उठने में आलस्य दे। यहाँ पे इसकी भी हमने बात कर ली है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और जो उपाय हैं वो विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूं। आप पूरी तरह से करिएगा, निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हूं, तब तक के लिए नमस्कार।